Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ए बॉडी चार्ज इट्स मास, इसका जब भी किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो उसका मास इंक्रीज करेगा। आप ऑप्शन देख रहे हैं, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज और नन। जरा बात को समझेंगे, किसी भी बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि एक बॉडी आपका ये है और दूसरा भी है, अगर मैंने इस पे चार्ज किया है पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मास क्या होगा, मास डिक्रीज करेगा। ठीक है, कब, जब पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो मास आपका क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। इस केस में आइए, अगर मैंने इसको निगेटिव चार्ज किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तभी तो ये निगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मास इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया कि जब भी आपको पूछता है कि इसमें क्या होगा तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि श्योर नहीं है पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये क्लियर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग का आंसर होगा बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। क्लियर है आंसर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग प्रोसीड करते हैं। Next question, if air is replaced by any other medium, the force between the charges will। अब आपको कह रहा है कि मतलब अगर दो चार्ज हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा, दो चार्ज है और इसके बीच का जो मीडियम है अगर वो चेंज हो जाए, अदर देन एयर, एयर के जगह दूसरा अगर चेंज होता है तो इसके फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए फार्मूला, ध्यान में एक बार ले लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R², इस फार्मूला से आप परिचित हैं। अब बात क्या है कि इसमें एयर का वैल्यू आ रहा है आपको एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर इस एयर को दूसरे मीडियम से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2/R²। क्या बताया आपको, एप्सिलॉन आर आ गया। एप्सिलॉन आर की वैल्यू केवल एयर और आपका जो मतलब वैक्यूम है इसके लिए तो वैल्यू 1 होता है, लेकिन बाकी में वैल्यू इसका बढ़ता जाएगा। तो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा आपका, जैसा कि मैंने बताया, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा कि नो चेंज होगा कि नन होगा। आप साफ साफ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू बढ़ेगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, उसका वाटर का क्या वैल्यू होता है। ऑप्शन है आपका 20, 80, 30 और इन्फिनिटी। ठीक है, वाटर की वैल्यू आपको मैं बता दूं क्या होती है, 80 होता है। और इसको इंडिकेट किससे करते हैं, एप्सिलॉन आर से भी इंडिकेट होता है। एक और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, वो छोटा वाला क्या है, के है, इसकी वैल्यू होती है 80। लेकिन एक बात और, अगर आपको वाटर नहीं पूछकर दूसरा चीज पूछ, जैसे गुड कंडक्टर, कोई भी मेटल का नाम दे दे, बोला आयरन, एल्युमिनियम, ब्रास, उसका कितना होगा, तो उसका वैल्यू होती है इन्फिनिटी। याद रखेंगे, एक ऑप्शन वाटर के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं पूछता उसके जगह अगर आपको पूछ दिया, क्या पूछेगा कि ठीक है किसी कंडक्टर का कितना होता है वैल्यू, तो हम उसका आंसर क्या देंगे, इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, हमारा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज क्या होगा। जरा फार्मूला में हिंट एक दे दूं, जिससे कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा अदल बदल होता है, इधर उधर करता है, तो भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको मालूम है कि एप्सिलॉन नॉट इंटू, गौर कीजिएगा, एप्सिलॉन आर इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन, और अगर ये पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, रिलेटिव परमिट, इसकी वैल्यू पूछ रहा है एप्सिलॉन आर, तब क्या होगा सर, ये तो बहुत आसान है, फिर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख पा रहे हैं आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, मतलब इसमें कहीं भी आगे पीछे करता है तो आप आराम से इसको बता सकते हैं। लेकिन अगर एप्सिलॉन नॉट पूछता तो दैट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन, एप्सिलॉन नॉट पूछेगा तब क्या करिएगा, तब हो जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन आर, इसके टर्म में भी हम लोग इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन नेक्स्ट आपका आ रहा क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज क्या होगा। राइट, थोड़ा सा हिंट देते हैं, आप हमारे ऑप्शन को देखें और तब तक आइडिया लगाएं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। एक चीज़ मैं बता दूं, इस फार्मूले से आपको पता चल जाएगा कैसे निकालेंगे। F इज इक्वल टू फार्मूला मालूम है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/R²। ये कूलम लॉ आप जानते हैं बढ़िया से। ठीक है, पूछा जा रहा है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ करिए, F को यहाँ कीजिए। मतलब सर क्या करेंगे, इस F के जगह एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आप डाल दीजिए F, और अब आपका बनाने में आसानी होगा। क्या हो जाएगा सर, तब यहाँ पर देखिए इसका क्या होता है, कूलम, तो कूलम,
ठीक है। एक और कॉलम ऊपर नजर आ रहा है, नीचे क्या हो रहा है, न्यूटन और यहाँ पर मीटर स्क्वायर, मतलब सर क्या होगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। किसमें ऑप्शन आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लाजवाब क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड है। क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लीजिए जरा ऑप्शन फिर देखिए आप ध्यान से, ठीक है। मैं जरा सा हिंट दूंगा फिर आप उससे गेस करेंगे, तो अगर पहले आप गेस कर रहे तो भी अच्छी बात, नहीं तो इस हिंट को आप गौर से देखेंगे। कह रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई एस्टैब्लिश है, ई फील्ड लगा हुआ है और चार्ज है क्यू, तो सर कितना इस पे फोर्स काम करेगा, सिंपल सी बात है, क्यू इंटू ई काम करेगा। ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्यू इंटू ई टोटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन, द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होगा। मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इजी रहते हैं, ठीक है, उसी में से एक ये भी क्वेश्चन है। फोर्स का फार्मूला क्या होता है सर, फार्मूला का कोई दिक्कत नहीं, आप ये जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये फोर्स डिवाइडेड बाय, अगर कोई भी चार्ज ले सकते हैं, केवल Q बोल सकते हैं, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुआ। आप देख पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यही फार्मूला माना जाएगा। अगर वेक्टर दिया हुआ रहे तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये वेक्टर और यहाँ पर ये, अगर डायरेक्शन पूछा कि ठीक है जी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आपको आंसर देना है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा ही है आपका, कुछ क्वेश्चन मेमोरी पर बेस्ड रहता है कि आपको याद है कि नहीं। जैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछा जा रहा है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, फॉर्मूला याद रखिएगा कितना है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। ये वैल्यू याद रखना है, कभी कभी ये पूछा जाता है। ओके, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.